दोस्तों स्वागत है, नमस्कार आप सभी को। और इस वीडियो में बात करेंगे देश भर के मौसम की। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन 7 जून के लिए। सैटेलाइट तस्वीरों में आप देख सकते हैं दक्षिण भारत और मध्य भारत के तमाम राज्यों में बादल काफ़ी घने होने लगे हैं, यानी मानसून की सक्रिय स्थिति बनी हुई है। और इसके अलावा अच्छा संकेत ये भी है कि अगले 3-4 दिनों के दौरान भारत के मध्य भागों में कुछ और हिस्सों तक मानसून आगे बढ़ जाएगा, खासतौर पर महाराष्ट्र में और मुंबई तक कवर कर जाएगा, उम्मीद ये है। इसके अलावा अभी जो क्योंकि मैं ये वीडियो दोपहर के आसपास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए तब तक मानसून की प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं आई थी। आज हो सकता है कि प्रगति ना हो। कल जो परसों प्रगति हुई थी गोवा में, उसके बाद से अभी आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन हो सकता है इसमें प्रगति हो। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की तरफ जो लाइन बनी हुई है, यानी जो इसका पूर्वी सिरा है मानसून की उत्तरी सीमा का, वो अभी भी जो इस्लामपुर है, उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल का उपहिमालय हिस्सा, इन भागों के ऊपर बना हुआ है। इसमें आगे बढ़ने की संभावना अभी इमीडिएटली नहीं है। यहाँ से ज़रूर कुछ चांसेस हैं, लेकिन इधर बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेगा। हवाएं जब अपना रुख बदलेंगी, मानसूनी हवाएं जब आगे बढ़नी शुरू होंगी, पश्चिमी हवाएं आनी कमज़ोर होंगी, तब ये आगे प्रोग्रेस करेगा। WD बना हुआ है, सर्कुलेशन है, नमी अरब सागर से उत्तर भारत के क्षेत्रों में लगातार पहुँच रही है। अगले 2-3 दिनों तक इस तरह से पहुँचने की संभावना है। और इसी के चलते उत्तर भारत के पहाड़ों पर, मैदानी हिस्सों में भी और मध्य तथा पूर्वी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर सक्रिय मौसम की स्थिति देखने को मिलेगी। और दक्षिण तथा मध्य भारत में कई जगहों पर व्यापक सक्रियता रहने की संभावना है। तो कहाँ पर सक्रियता रहेगी, तो बरसात हो सकती है, और कहाँ पर गर्मी को ही झेलना पड़ेगा, अभी आइए जानते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में। तो वैसे इस साल जो मानसून सीज़न है, अब तक सामान्य से पूरे भारत में 7% ज़्यादा वर्षा हुई है। ये अलग बात है कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में लगभग 70% की कमी है और 14-15% की कमी मध्य भारत के क्षेत्रों में है। लेकिन दक्षिण तथा पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में सामान्य से अधिक बारिश हुई है, और ये बारिश आगे भी जारी रहेगी, ऐसी संभावना है। उत्तर भारत में जिस तरह का मौसम है, उससे ऐसा लग रहा है कि जो डेफिशिएंसी है उसमें जल्दी ही कमी आने की संभावना है। अगले 2-3 दिनों तक सक्रिय मौसमी स्थिति बनी रह सकती है गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में कुछ स्थानों पर, जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में 1-2 जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में शिमला सहित आसपास के इलाकों में कई जगहों पर व्यापक बारिश हुई है। काजीगुंड में हुई है और गुलमर्ग में हुई है। साथ ही साथ जो ऊपरी इलाके हैं, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर जम्मू कश्मीर में बारिश हुई। अगले 24 घंटों में भी यहाँ पर संभावित है बारिश। और उत्तराखंड में फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा ना तो पिछले 24 घंटों में हुई है और ना ही अगले 24 घंटों में बहुत ज़्यादा संभावनाएं यहाँ पर है। जहाँ तक पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश की बात है, तो पश्चिमी पंजाब फजिल्का, फरीदकोट से मुक्तसर साहिब से होते हुए गंगानगर और बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर के बीच में अच्छे पैच बनने की संभावना है, क्योंकि सर्कुलेशन नमी को लेकर यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहा है, नमी को लेकर आ रहा है। तो यहाँ पर तो बरसात होगी ही होगी। और दोपहर के बाद दोस्तों उम्मीद ये है कि दोपहर के बाद ये बादल जब बढ़ने शुरू होंगे और साथ में यहाँ पर भी कुछ पैच बनेंगे, तो ये जो अमृतसर से पटियाला, लुधियाना का रीजन है, यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है, आंधी तूफान की घटनाएं हो सकती हैं। उससे पहले मौसम काफ़ी गर्म बना रहेगा। सुबह थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे, दोपहर में गर्मी रहेगी और शाम के समय फिर से मौसम सक्रिय होगा, तो कुछ बादल आएंगे और बरसात आंधी तूफान के साथ हो सकती है। चंडीगढ़ और हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के पूरब से लेकर पश्चिम तक के पूरे रीजन में, और साथ ही पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में, यहाँ पर पश्चिमी दिशा से और इस पोर्शन से, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, वेस्ट यूपी, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, इस रीजन पर भी कुछ बादल बनेंगे। वजह ये कि यहाँ पर एक ट्रफ जैसी सिचुएशन है, हवा यहाँ से आने के बाद इस तरह से घूम रही है, तो ट्रफ या रिज कह सकते हैं। यहाँ से भी कुछ बादल बनेंगे, और ये जो बादल बनेंगे दोस्तों, इन बादलों का जो पैच इकट्ठा होता चला जाएगा, अगर पैच मजबूत होता चला गया, बड़ा, और उसमें करंट ज़्यादा कह सकते हैं एक्युमुलेट होता चला गया, तो ये करंट आगे बढ़ते हुए यही लखनऊ और कानपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा, झांसी, ललितपुर, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली से लेकर बहराइच, गोंडा, बस्ती, अंबेडकर नगर और बलरामपुर, साथ ही साथ श्रावस्ती, देवरिया, बलिया, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, प्रतापगढ़, प्रयागराज, इन भागों पर भी यही बादल गर्जना के साथ बारिश दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो संभावना बनेगी वो मुझे लगता है कि 9-10 बजे के बाद संभावना इधर बनेगी, और 11-12 बजे के बाद, मतलब रात में यहाँ पर चांसेस रहेंगे आंधी के साथ बरसात की। और वो बहुत डिपेंड करेगा कि इन बादलों को कितनी एनर्जी मिलती है। हो सकता है कि एनर्जी न मिले और ये बरेली, झांसी या आगरा से पहले ही अपनी एनर्जी खो दें, यहीं पर थोड़ी बहुत बरसात हो जाए, उसके बाद इनका काम खत्म हो जाए। लेकिन चांसेस हैं, मैं इसे रूल आउट नहीं करूँगा। यहाँ पर भी आंधी तूफान की घटना हो सकती है। जहाँ तक बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की है, तो यहाँ थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं।
नमी बढ़ने के कारण उमस का स्तर बढ़ सकता है, टेम्परेचर थोड़ा नीचे जा सकता है, लेकिन अच्छी बारिश की उम्मीद अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद रांची और जमशेदपुर तक के जो हिस्से हैं, पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी, यहाँ पर और इधर कुछ पटना, गया और दरभंगा, सिवान, गोपालगंज, चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, इन भागों में कुछ बादल पहुंच सकते हैं। उत्तरी क्षेत्रों में और पूर्वी भागों में कुछ बादल पूरब से पहुंचेंगे, तो यहाँ पर बारिश होने की संभावना रहेगी। किशनगंज और आसपास के भागों में पिछले 24 घंटों में भी यहाँ पर बरसात हुई है। सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल का रीजन, साथ ही साथ असम और मेघालय का जो हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश, इन भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर भी हल्की से मध्यम बौछारें कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर इंटेंसिटी और स्प्रेड ज़्यादा रहेगा, यहाँ पर तीव्रता भी कम रहेगी और बारिश का दायरा भी सीमित रहेगा। गंगेय पश्चिम बंगाल में भी गर्मी और उमस से मुकाबला करते रहिए। जल्दी मानसून आएगा, बरसात शुरू होगी, तब राहत मिलेगी। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ये जो सीमा है मध्य भारत की, इस सीमा में देखें तो दक्षिणी क्षेत्रों में यहाँ पर बरसात होने वाली है। यहाँ पर कटकपुरी, पारादीप से लेकर दक्षिणी क्षेत्र जो है, मयूरभंज, भद्रक और बालेश्वर, इन तमाम जगहों पर, और पेंड्रा रोड से लेकर अंबिकापुर से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा, दुर्ग तक तमाम इलाकों में रुक रुक करके हल्की वर्षा गर्जना के साथ होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर और नीमच, रतलाम, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, इंदौर, देवास और भोपाल से लेकर बैतूल, सागर, जबलपुर, उमरिया तक बारिश की संभावना है। और नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा में भी बारिश हो सकती है। बादल यहीं पर बनेंगे और मूव इस तरह से करेंगे, तो शाम तक यहाँ पर भी आंधी तूफान के साथ सिमिलर कंडीशन यहाँ की तरह ही यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। गुजरात के भागों में, क्योंकि यहाँ पर ट्रफ जैसे जो रिज बनेगी, तो इसके चलते यहाँ अहमदाबाद से लेकर अरवली, महिसागर, मोडासा और दाहोद, पंचमहल, गोधरा, सूरत, वलसाड़, नवसारी, इन भागों में, और दहानू तथा आसपास के इलाकों समेत नासिक, इन भागों में कहीं कहीं पर गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ तथा उत्तर पूर्वी रीजन में, जिसमें बनासकांठा, महसाना, पाटन, साबरकांठा और आसपास पालनपुर है, इन भागों में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र में विदर्भ और दक्षिण भारत में तेलंगाना, यहाँ पर थोड़ा चांसेस कम है बारिश के, लेकिन इसके बाद पश्चिम में आप देखें तो भर भर कर बरसात हो रही है। और ये मुंबई से लेकर मुंबई में इंटेंसिटी अभी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, लेकिन मुंबई के दहलीज पर दस्तक दे रहा है मानसून, जल्दी ही देने वाला है और यहाँ पर बरसात अच्छी खासी होने वाली है। इसके साथ साथ नासिक के नीचे, संभाजीनगर के नीचे, अकोला तक बरसात होगी अच्छी खासी। नांदेड़, जालना, हिंगोली समेत सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, गोवा, इन भागों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। कर्नाटक और तेलंगाना के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों में, साथ ही साथ रायलसीमा और केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, इन भागों में भी कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तटीय तमिलनाडु का जो रीजन है दोस्तों, इस हिस्से में यहाँ पर आप देखें तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश की उम्मीद नहीं है तटीय भागों में, लेकिन बिल्कुल ड्राई वेदर नहीं रहेगा। तो चेन्नई में भी बरसात हो सकती है और तंजावुर, कडलूर से लेकर पंबन और कन्याकुमारी, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर बरसात हो सकती है। लक्षद्वीप में तेज बारिश होगी। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी भागों में तेज वर्षा होगी, जबकि दक्षिणी भागों में अभी चांसेस ज़्यादा तेज बारिश के नहीं है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। अगर ये जानकारियाँ किसान भाइयों दोस्तों आपके काम की लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिए। अगर चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइबर बन जाइए, और अगर आप मौसम तक चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन करके आप सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।